तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.4। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ठीक है, तो देखते हैं सम में क्या है। फर्स्ट सम देखते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके उन्होंने क्या बोला है, फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? नेचर ऑफ द रूट्स। जो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं उसकी नेचर बतानी है कि कैसी है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड में क्या बोला गया है, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो रूट्स फाइंड भी करने। एक तो देखो ये पोर्शन, जो सेकंड वाला पोर्शन है, ये हमने लास्ट किया हुआ है। रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम कैसे पता करते हैं, है ना, कि नेगेटिव में आता है तो रूट्स रियल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते। अगर ज़ीरो या पॉजिटिव आते हैं तो रूट्स को हम बोल लेते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं। बट ये चीज़ नहीं है, फर्स्ट वाला पोर्शन जो है कि नेचर फाइंड करनी है रूट्स की। तो इस एक्सरसाइज में हम ये पता करेंगे। तो एक देखो आपके इधर लास्ट वाला जो पेज है 4.4 एक्सरसाइज से जो लास्ट पेज, इसमें देखो ये ना थोड़ा डार्क ब्लैक कलर में आपको एक चीज़ दी हुई है, इसको आपने ध्यान से देखना है। देखो नेचर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डी का फॉर्मूला होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो देखते हैं कि आंसर या तो एक नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा या तो फिर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो तीनों कंडीशंस में देखो, अगर तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, अगर रियल रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं और रियल रूट्स हैं, तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, और अगर टू इक्वल रियल रूट्स हैं, अगर दो रूट्स रियल हैं इसके और वो दोनों इक्वल है, तब क्या कंडीशन होती है, कब आएगा वो चीज़, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। ठीक है, और नो रियल रूट्स मतलब रियल रूट्स कब नहीं होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। दैट मीन्स नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव होगा तो हमारे पास नो रियल रूट्स आएगा। ठीक है, तो जल्दी से हम सम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करती हूँ। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास है इक्वेशन। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से हम पहले फाइंड कर लेते हैं। एक हमारे पास 2 है, बी हमारे पास -3 है, सी हमारे पास 5 है। ठीक है, तो देन सबसे पहले हमने नेचर फाइंड करनी है, तो मैं ले रही हूँ देन डिस्क्रिमिनेंट। डी का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये एक्सरसाइज 4.4 का जो पिछला पेज है ना, वहाँ पे आपको सारे फॉर्मूलाज मेंशन किए हैं, एक बार रीड आउट ज़रूर कर लेना। तो डिस्क्रिमिनेंट देखो, b हमारे पास कितना है, -3 स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 9, ये आ गया -4 to 8 और ये आ गया टू 8 को 5 से किया 40। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस नहीं माइनस करेंगे, साइन माइनस का आएगा, तो ये आ गया -31। अब देखो ये क्या नेगेटिव वैल्यू आ गई ना, दैट मीन्स लेस देन 0। 0 से लेस देन है तो इसका मतलब रूट्स रियल नहीं है, तो इसमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन बुक में से उतार लो आप। 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे ही पहला स्टेप, a हमारे पास 3 आ गया, b जो है -4 अंडर रूट 3 और c हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -4 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो अंडर रूट 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, है ना। तो और 4 जो है 4 का करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई 3 कितना गया, 16 3 48 माइनस 4 3 12 12 4 48। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या आ गया 0।
तो ये हमारे पास रियल रूट्स आ गए ना, इक्वल होंगे बट रियल रूट्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, कंडीशन थी ना अगर ये 0 के इक्वल आ जाते हैं तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब देखो अगर तो नेगेटिव थे तो मैंने बोला था हमने आगे सॉल्व ही नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 आ गया, दैट मीन्स रियल है। 0 या पॉजिटिव है तो रियल रूट्स होते हैं। 0 में बस ये होगा कि रूट्स हमारे इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो रूट्स फाइंड करने हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, ये 4.4 एक्सरसाइज के पीछे हमने ये जो फॉर्मूलाज रीड किए थे ना, इसके साथ में देखो ये हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स ना, ये टॉपिक पूरा दिया हुआ है, आपको इसको रीड करना है। इसमें देखो रूट्स जो फाइंड करने हैं हमारे पास, इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये ऐसे हमने रूट्स फाइंड किए हैं ना, b²-4ac 0 के ग्रेटर देन करके, तो डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए हैं ना। तो रूट्स जो हैं वो हमारे पास ये होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, और अगर हमारे पास ये 0 आता है, b²-4ac = 0 आता है, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, x = -b/2a ±0, और दूसरा रूट क्या आ जाएगा, सेम यही, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे ना, 0 आएगा तो x = -b/2a। ठीक है, तो हमारे पास ये इन दोनों की हम अगर वैल्यूज़ फिल कर दें तो आ जाएगा कि ये हमारे क्या कौन से रूट्स हैं। मतलब अगर 0 आ गया तो ये यहाँ से रूट फाइंड करेंगे, और अगर प्लस आ गया है दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 आ गया, तो उसका फॉर्मूला भी साथ में मेंशन है। नेगेटिव आ गया तो चलो आपको पता ही है कि रूट्स फाइंड ही नहीं करते हैं। तो इजी मेथड हो गया हमारे पास, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी सो रूट्स आर, अभी मैंने फॉर्मूला दिखाया ना आपको, क्या हो जाएंगे रूट्स, -b/2a एंड -b/2a। ठीक है, तो b कितना है मेरे पास, माइनस ले लिया मैंने, b है हमारे पास -4√3। ठीक है, ये कर लिया, ओवर 2a, a हमारे पास 3 है, एंड सेकंड भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, दूसरा रूट भी वैल्यूज़ फिल कर रहे हैं, 2 × 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, 4, ये देखो ये 2 भी कट जाएगा, ये देखो 2 इससे कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2√3/3। ठीक है, और इसको भी मैं ऐसे ही सेम ये स्टेप भी इधर आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा, 2√3/3। अब देखो जो 3 होता है ये हम सबको पता है ना, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। ये देखो 3 को मैं √3 × √3 ऐसे लिख सकती हूँ, तो मैं दोनों साइड ये कर लूँगी, उससे थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा मेरा क्वेश्चन। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो आ गया 2/√3 एंड 2/√3। ये हमारे पास रूट्स आ गए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ जल्दी से। तीन ही क्वेश्चन है इसके, मैं तीनों ही करवा दिया आपको। -6x + 3 = 0, a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -6 आ गई, c की वैल्यू 3 आ गई। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रही हूँ मैं, -b²/4ac, b कितना है -6² -4ac की वैल्यू फिल कर ली। ठीक है, ये आ गया 36 माइनस ये आ गया 4 to 8, और ये कितना आ गया हमारे पास 8 3 24। ठीक है, तो माइनस करेंगे 2 1 12 आ गया, यानी कि पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का भी फॉर्मूला दिया हुआ था हमारे पास, तो हम पॉजिटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। क्या था, बुक में से देख लेते हैं एक बार। ये देखो एक बार देख लो, जब b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया ना, तो हम क्या लिखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे। ये हमारा एक रूट ये है और सेकंड रूट ये, एक प्लस में आ जाएगा एक माइनस में आ जाएगा, इसके वैल्यूज़ फिल करने हैं सिर्फ। ठीक है, चलो वैल्यूज़ फिल कर देते हैं। तो मैं लिख रही हूँ रूट्स आर -b/2a, एक बार प्लस में, -b² - 4ac/2a, एक बार आ जाएगा -b/2a, एक बार माइनस में। ठीक है, b² - 4ac/2a।
ठीक है, चलो वैल्यूज़ फिल कर लेते हैं। माइनस बी कितना है, -6 ओवर 2a, ये कितना है 2, ठीक है। प्लस में देखो b² -4ac मेरे पास कितना आया है 12 है ना, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट 12 लिख लूँ, वैसे तो पूरा सॉल्व कर लेना आप, ठीक है, मैं 12 लिख रही हूँ। ओवर 2a कितना आ गया 2 × 2। सेकेंड रूट क्या है -b ओवर 2a, सेकेंड टाइम ये माइनस में आ जाएगा ओवर 2 × 2, ठीक है। ये आ गया 6 ओवर 4 प्लस ये देखो, अब देखो 12 है, 12 का अंडर रूट क्या होता है 12 ही रहेगा, क्योंकि देखो ना फैक्टर अगर मैं करके बताऊं तो 12 के फैक्टर हो गए 2, 6, 2, 3, 3, 1, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 2√3, ठीक है। नीचे आ गया 2 × 2 एज इट, इधर भी 6 ओवर 4 माइनस 2√3 4, ठीक है। 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 4, 2, 8, 8 एलसीएम आ गया, ठीक है। 8 आ गया 2, 12 एलसीएम सबको पता ही है अब, ठीक है ना। 8 आ गया यहाँ पे, 2 से 4, यहाँ पे आ जाएगा 4√3 एंड यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया, 12 आ गया -4√3। ओके, तो हमारे पास कुछ कॉमन लग रहा है कि नहीं, 4 कॉमन लग रहा है। 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस √3 ओवर 8 एंड इधर भी देखो 4 कॉमन आ रहा है, 3 माइनस √3 ओवर 8, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, रूट्स क्या आ गए 3 प्लस √3 ओवर 2 एंड 3 माइनस √3 ओवर 2, हमारे रूट्स आ गए, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो 3 के 3 क्वेश्चंस हमारे ये सॉल्व हो गए। नेक्स्ट सम देखो 4.4 का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ की फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। कहते के की जो ये जो दो वेरिएबल्स हैं, दोनों में से मैं कोई एक ही सम करवाऊंगी, दूसरा सम जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है और इस वे में के की वैल्यू फाइंड करनी है कि जो इस इक्वेशन के दोनों रूट्स हैं वो हमारे पास सेम आने चाहिए, दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो सेम रूट्स कब आते हैं, कंडीशन अभी क्या की थी, जब हमारे पास b² -4ac इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले a की वैल्यू 2, b हमारे पास k है और c हमारे पास 3 है, ठीक है। ये ले लिया मैंने। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, देखो देखते हैं क्या आता है, b² -4ac, b की वैल्यू आ गई यहाँ पे k² -4ac, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये k² -24, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास ये आ गया। अब देखो कंडीशन क्या थी, फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स, कंडीशन दी थी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट k² -24 जो है इसको मैं 0 के इक्वल रख लेती हूँ, क्योंकि बोला गया ना कि इक्वल रूट्स ही चाहिए। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर 24 k² है, ठीक है। तो k² यहाँ से हम बोथ साइड में इसका अंडर रूट उधर चला जाएगा, k का 24, k² का अंडर रूट 24 पे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इसके फैक्टर कर लो, 2 में 12, 2 में 6, 2 में 3, ऐसे, ठीक है। तो 2 और 2, एक तो इसका आ जाएगा फैक्टर्स में, देखो 2 और 2 इन दोनों को हम एक बार बाहर ले लेंगे, और ये 2 और 3, 6 आ गया अंडर रूट 6, ये हमारे पास आंसर। के की जो वैल्यू है वो 2 अंडर रूट 6 जो है वो होनी चाहिए, जिससे कि ये रूट्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल आ जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth?
कहते क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो का हमने बगीचा, जिसको हम बोलते हैं गार्डन बोलते हैं, वो हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाना है। उसकी जो लेंथ दी गई है इज इट ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है ब्रेथ से 2 गुना ज़्यादा है, डबल है, और एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्रेथ को हम लेट कर लेंगे और लेंथ जो है वो उसका डबल कर लेंगे जो भी लेट किया होगा। ठीक है, और एरिया का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बहुत छोटा सा सिंपल सा सम है। तो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, इसको मैंने क्या लेट किया, x। ठीक है, इसको x मीटर लेट कर रहे हैं, और जो लेंथ है वो कंडीशन में दी हुई है डबल। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, डबल दिया दैट मीन्स 2x आ जाएगी, 2x मीटर आ जाएगी। ठीक है, एरिया जो है वो हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। तो देखो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 800 हमें दिया हुआ है, मैंने 800 मीटर स्क्वायर ये लिख दिया, वैल्यूज फिल कर दिया है ना। तो लेंथ की कितना आ जाएगी, लेंथ हमारे पास 2x है और ब्रेथ हमारे पास x है, 800 इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर 2 इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 400। आगे देखो ये स्क्वायर कट जाएगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20, दैट मीन्स 20 मीटर हमारे पास ब्रेथ आ गई, x आ गई। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर, और लेंथ हमने ब्रेथ और लेंथ दोनों फाइंड करने थे ना, तो ये आ गई हमारे पास लेंथ जो थी डबल थी, 2 मल्टीप्लाई 20 मीटर इज इक्वल टू 40 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया, सम सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4th क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट समझ लो एक बार। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, सिचुएशन क्या दी गई है, इफ सो डेटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। ठीक है, कहते हैं जो फॉलोइंग कंडीशन है उसको देखो, अगर ये पॉसिबल है तो एजेस फाइंड करो, प्रेजेंट एज क्या है। सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स हैं उनकी एज जो है उसको प्लस करते हैं तो 20 ईयर्स आ गया। 4 ईयर्स अगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48, 4 साल पहले उनकी एज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 थी। ठीक है, तो सम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो फाइंड करना उसको लेट कर लूँगी मैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है, उसको मैं एज्यूम कर लेती हूँ x ईयर्स, एज ईयर्स में होती है, उसको मैं x ले लेती हूँ। ठीक है, और हमें दिया क्या हुआ है, सम ऑफ एजेस, दोनों की एजेस का सम ऑफ एजेस ऑफ बोथ फ्रेंड्स कितनी मेंशन की हुई है, 20 ईयर्स। ओके, तो एक की अगर x एज है, दोनों का सम 20 है, तो माइनस करके दूसरे की एज आ जाएगी। तो मैं लिख रही हूँ देन प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, तो कितने आ जाएगी, 20 माइनस x ईयर्स आ जाएगी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कंडीशन है 4 ईयर्स अगो की, तो वो मैं लिख रही हूँ 4 ईयर्स अगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी होगी, माइनस करेंगे, 4 माइनस कर देंगे ना उसकी एज से, x माइनस 4 ईयर्स। ठीक है, और एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितनी आ जाएगी, उसको भी माइनस कर देंगे 4 को। ठीक है, तो उसकी थी 20 माइनस x, इसमें से मैं 4 को माइनस कर दूंगी तो आ जाएगी 16 माइनस x, ये भी आ गई मेरे पास ईयर्स में। ओके, तो बाय गिवन कंडीशन तो कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो दोनों की जो प्रोडक्ट है x माइनस 4 फर्स्ट फ्रेंड की एज का और सेकंड फ्रेंड है उसकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 गिवन है। सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई इसको करेंगे 16x आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 को 16 से करेंगे 64
प्लस 4x, 48 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी प्लस 16 4 20, और ये माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 2 10 11 112। ठीक है, इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन उधर जाके 0 हो जाएगा। 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। सेम वही आ गया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 20, c की वैल्यू माइनस 112। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, b आ गया 20 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर 4ac, ये आ गया 400 माइनस माइनस प्लस, 4 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 448। ठीक है, प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस में था 112, हमारे पास प्लस में था कि माइनस में था? एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ लग रही है, दोबारा चेक करते हैं। 16x प्लस में आ गया, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x। ठीक है, माइनस 48 माइनस ये इधर आ गया, ये हो जाएगा 20 प्लस में। ठीक है, माइनस माइनस, ओके, ये देखो यहाँ गड़बड़ हुई हमारी, हमने इन दोनों को प्लस किया और ये माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ माइनस कर रही हूँ क्योंकि 64 बड़ा है ना, उसके साथ माइनस है, तो मैं माइनस कर दिया यहाँ पे। ठीक, और माइनस जब कॉमन लेंगे तब ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो c की वैल्यू भी प्लस आ जाएगी और ये भी प्लस आ जाएगी। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस है, यहाँ पे 400, सिर्फ यहाँ पे माइनस है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, माइनस 448। ठीक है, तो माइनस 48 मेरे पास आंसर आ गया। तो देखो लेस देन 0 आ गया, जब ये लेस देन 0 आ गया तो मैं लिखूँगी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। तो जब ये रियल ही नहीं है तो हम एज फाइंड ही नहीं कर सकते, तो हम लिखेंगे लास्ट में सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। यही पूछा था ना हमने सबसे पहले कि सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, तो हम लिखेंगे सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसको एक बार से फटाफट से देख लेते हैं। स्टेटमेंट समझ लो उसकी, ये देखो उसमें क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, कहते हैं क्या ये पॉसिबल है कि उसका पैरामीटर 80 मीटर और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। इफ़ सो, अगर ये पॉसिबल है तो फाइंड करो लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी उस रेक्टेंगुलर की। ठीक है, तो सबसे पहले जो फाइंड करना है वो हम लेट कर लेते हैं और जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है मेरे पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है ना, पार्क है, हाँ पार्क है, कितना है 80 मीटर। साथ में और क्या गिवन है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ये कितना गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया हम मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, तो लेंथ ब्रेथ पता करनी है, तो मैं लेट कर लूँ, लेट लेंथ कितनी हो जाएगी उसको मैं x ले रही हूँ, और ब्रेथ जो है उसको मैं y ले लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि कंडीशन नहीं ना दी कि कोई लेंथ या ब्रेथ किसी से डबल है, ट्रिपल है, कुछ टाइम ज़्यादा है, तो एक्स वाई सेपरेट सेपरेट एज्यूम कर लिया। तो सेम वैसे ही बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन जो गिवन है उसको अप्लाई कर दो, हमारे पास फॉर्मूला वो बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो कंडीशन क्या गिवन है, इफ़ इट पॉसिबल रेक्टेंगुलर फाइंड इट, सो ठीक है, देखो रेक्टेंगुलर जो हमारे पास पैरामीटर है वो 80 है। पैरामीटर का मैं फॉर्मूला लगा दूँ यहाँ पे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये मेरे पास होता है फॉर्मूला पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर मेरे को गिवन है 80, 2 लेंथ मेरे पास मैंने ली है x और ब्रेथ ली है मैंने y। तो 80 इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई मत करो, क्या करते हैं हम 2 को इधर ले जाते हैं, यहाँ पे 40 आ जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, यहाँ पे 2 को यहाँ से मैं नीचे ले गई तो ये कट के आ गया 40। दैट मीन्स x प्लस वाई मेरे पास आ गया
40। ठीक है, अब देखो साथ में लेंथ, एक काम करो, अब एरिया का फॉर्मूला लगा दो। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। एरिया हमें फॉर्मूला पता है ना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होती है। ठीक है, तो दैट मीन्स लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो ये किसके इक्वल है? 400 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, तो एक इक्वेशन मेरे पास आ गई ये x + y 40, दूसरी मेरे पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क से हमने कंडीशन बनाई x y = 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लूँ, 400/x आ गया। ठीक है, अब ये y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में फिल कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, x + y कितना आ गया? 400/x = 40। ठीक है, अब चलो देखो, बोथ साइड में x से मल्टीप्लाई कर दो। उससे क्या होगा? एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और ये कट जाएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x। ये देखो, ये आ जाएगा x² प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x से x कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 400 रह जाएगा, यहाँ पे 40x आ जाएगा। तो x² - 40 इधर आ जाएगा, x + 400 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -40, c की वैल्यू आ गई 400। ओके, डिस्क्रिमिनेंट कर लो, b² - 4ac, b कितना है? -40² - 4ac। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे, 40 का 1600 - 4 को 4 से 1600, ये भी कितना आ गया? 0 आ गया। दैट मीन्स रूट्स जो हैं, रूट्स आर रियल। जब 0 आता है तो हम बोलते हैं कि रूट्स जो हैं वो रियल हैं और साथ में इक्वल भी हैं। ठीक है, तो रूट्स फाइंड करने के लिए जब रियल था तो मैंने आपको बुक में एक फॉर्मूला दिखाया था, हमने लास्ट किया था, सम भी किया था। तो हमारे पास रूट्स क्या आ जाएंगे? वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, -b/2a एंड -b/2a। तो b कितना है? -40/2, a कितना है? 1 एंड -b है 40/2 कितना है? 1। कितना आ जाएगा? 40/2 एंड 40/2 कितना आ गया? 20। कटिंग हो जाएगा ना, 20 एंड 20। ये हमारे पास क्या है? रूट्स। दैट मीन्स लेंथ और ब्रेथ जो है सेम है। देन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 20 मीटर एंड 20 मीटर। आंसर देखो, इसी के साथ आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आप सब इसकी प्रैक्टिस कर लेना। आई होप आप सबको ये इजी वे से समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की अपनी ओर से कि इजी से इजी लैंग्वेज यूज़ करूँ, इजी से इजी फॉर्मूलाज और ट्रिक्स यूज़ करके आपको ये चैप्टर करवाऊँ। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई चैप्टर पहले चाहिए तो डू कमेंट्स, मुझे पता चल जाएगा आपको कौन सा चैप्टर पहले चाहिए, हम वो वाला चैप्टर पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।